कोई भी महान व्यक्ति अपने जीवन में अवसरों की कमी का शिकायत नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वह अपनी गलतियों और असफलताओं को ही अवसर में परिवर्तित करता है, यानी वो अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करता है और उसी को अपनी सफलता की सीढ़ियों के रूप में परिवर्तित करता है। क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, आपके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक कोई है तो वो है आपकी गलतियाँ। अपनी गलतियों से सीखिए तो आप जीवन में काफ़ी तेज़ी से और आगे बढ़ पाएंगे। और केवल अपनी गलतियों से नहीं सीखिए बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखिए, क्योंकि आपका जीवन इतना बड़ा नहीं है कि आप सारी गलतियां खुद ही करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आप खुद ही सीखेंगे। तो अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखने की आदत डालिए, उसे इम्प्रूव करिए। असफलता आपको ही मिलेगी, जीवन में आप हमेशा उस पथ पर जाएंगे, उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे जिसकी कल्पना शायद कभी आपने की होगी। तो दोस्तों, आज के इसी सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर से आ चुका हूं अपने इस #कॉम्पिटिशन एज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने मैथ्स को लेक्चर को लेकर। दोस्तों, पिछले 2-3 हफ्तों में हम लोगों ने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को पूरा डिटेल में पढ़ा। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा, उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़े, एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस पढ़े, एक्सीडेंट के केस पढ़े, लेट पहुंचने के केस पढ़े, रिलेटिव स्पीड पढ़ी, उसके बाद रेस पढ़ा, ट्रेन के बारे में पढ़ा बच्चों, और बोर्ड एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ा। हर चीज़ों पर विधिवत ध्यान दिया, कॉन्सेप्ट को भी ध्यान दिया हम लोगों ने ट्रिक्स को भी ध्यान दिया। सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक पढ़ते हुए आज हम आ चुके हैं एक और नए लेक्चर के साथ बच्चों, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ये चैप्टर भी टाइम से रिलेटेड है, पिछला चैप्टर भी टाइम से रिलेटेड था जो कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस था। बच्चों, ये चैप्टर है टाइम एंड वर्क। चैप्टर की शुरुआत में मैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बता दूं जिसका हम लोग यूज करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, और इसी चैप्टर में नहीं बल्कि इसी से जुड़े एक छोटे से चैप्टर पाइप एंड सिस्टम में भी हम लोग यहीं के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। बच्चों देखो, जब कोई काम किया जाता है तो काम को करेंगे हम तो उसकी कैलकुलेशन कई तरह से की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम काम कर रहे हैं, हम कहते हैं ये काम करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ये काम करने में कम समय लगता है, यानी काम की तुलना समय के सापेक्ष में भी हम कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं इस काम को करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, इस काम को करने में कम मेहनत लगती है, यानी हम लेबर के रिस्पेक्ट में भी वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस काम को करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, इस काम को करने में कम एनर्जी खर्च होती है, यानी एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस काम को करने के लिए हमें मजदूरी ज़्यादा देना पड़ता है और इस काम को करने के लिए हमें मजदूरी कम देना पड़ता है, यानी वेजेस, यानी मजदूरी के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। मतलब बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रहा है कि टाइम एंड वर्क में टाइम वर्क का जो कैलकुलेशन होता है बच्चों, वो कई तरह से होता है। किसी के रेस्पेक्ट में भी किया जा सकता है, मजदूरी के रेस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष में, ऊर्जा के सापेक्ष में, किसी के रेस्पेक्ट में हो सकता है। बहरहाल हमें इस चैप्टर में जिसके रेस्पेक्ट में बात करनी है बच्चों, बात करनी है टाइम के रेस्पेक्ट में। कार्य की गणना यहाँ पर बच्चों हम लोग करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी समय के सापेक्ष में। इस चैप्टर में हम आपको बता दें कि हम जो चैप्टर पढ़ते हैं ये टाइम एंड वर्क, आपके सिलेबस का जो टाइम एंड वर्क है वो प्रैक्टिकल टाइम एंड वर्क से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल टाइम एंड वर्क में कोई कंडीशन नहीं लगी होती, बट यहाँ पर कंडीशनल टाइम एंड वर्क होता है। मतलब हम जो टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं वो कई सारी कंडीशन के साथ आता है। थोड़ा बड़ा चैप्टर ये भी है, बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक ठाक चैप्टर है। वेरिएशंस कई सारे आते हैं, तो एक एक करके सब पर ध्यान देंगे और जितने मेथड हो सकते हैं उन सारे मेथड पे ध्यान देंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक, ताकि आपको चीज़ें पूरी तरह और 100% समझ में आए। तो दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि 4 रूल्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, यानी 4 जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। पहली बात जो है बच्चों वो ये है इस चैप्टर की कि हमेशा याद रखना कि टाइम एंड वर्क का जो कैलकुलेशन होता है, वर्क का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि हम इस चैप्टर में करते हैं। तो इस चैप्टर के 4 जो मूल बातें हैं वो क्या है? तो बच्चों, पहली बात है जो आपकी स्क्रीन पर आ भी चुका है, पहला स्टेटमेंट, ये पहली बात जो हमें याद रखनी है, ये पहला रूल जो हमें याद रखना है वो क्या रखना है? एवरी कैलकुलेशन इन टाइम एंड वर्क विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी। कार्य और समय में सारी गणनाएं, जितनी भी कैलकुलेशन हम लोग टाइम एंड वर्क में करते हैं वो बच्चों किस पे करते हैं? एफिशिएंसी पर। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो बच्चों हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर देंगे 35 दिन में। ऐसे आप नहीं लिख सकते।
अगर मैं कहता ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 25 है, तो बताइए ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? तो आप ए प्लस बी की वैल्यू 35 लिख सकते हो, एल्जेब्रिक रिलेशन है, आराम से लिख सकते हो। मैं बोलूँ x 10 है, y 25 है, तो बताइए x प्लस वाई क्या होगा? आप आसानी से दोनों जोड़ के x प्लस वाई लिख सकते हो। लेकिन मैं कहूँ ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो ऐसा नहीं कि आप इन्हें जोड़ के लिख दोगे 35 दिन में करेंगे, अरे कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। जब ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो दोनों मिलके 35 दिन में करेंगे, तो उससे अच्छा तो ऐसे ही करा लो, जल्दी कर लेगा, इसको पैसा भी कम देना पड़ेगा, और ये तो इतने दिन ले रहे हैं ये लोग। कहने का जो मतलब है, यानी जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, वो ये समझाना चाह रहा हूं कि टाइम एंड वर्क में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, गणित में 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, और इन पे चर्चा मैं जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो डिटेल में करूंगा। तो याद रखना बच्चों कि टाइम एंड वर्क में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो डायरेक्टली अप्लीकेबल नहीं होता, यानी टाइम एंड वर्क में जितने भी मैथ के ऑपरेशन है, जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, उन्हें आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। डायरेक्टली का मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। तो सवाल उठता है कि डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते तो कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पर वही चीज़ आपको रूल नंबर 1 बता रहा है कि यहाँ कैलकुलेशन एफिशिएंसी बेस्ड होता है, यानी क्षमता के आधार पर होता है। यानी आप क्षमता को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्षमता पे लगा सकते हैं, डायरेक्ट टाइम पर नहीं लगा सकते। तो बच्चों आपको जो पहली चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि टाइम एंड वर्क में चाहे जो भी कैलकुलेशन हो, कोई भी कैलकुलेशन हो, वो हमेशा किस पर होता है? कैलकुलेशन उसका एफिशिएंसी पर हम लोग करेंगे। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करेंगे वो एफिशिएंसी पे करेंगे, डायरेक्ट टाइम पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ नहीं होता। और यही कारण है बच्चों कि जब हम लोग बचपन में इसको पढ़ते थे, या बहुत सारे लोग अभी भी इस मेथड से करते भी होंगे, कि बताइए ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो हम लोग ऐसे लिखा करते थे, ए का 1/10, बी का 1/25। उसके बाद इसको सॉल्व करते थे, फिर उल्टा करते थे। एक्चुअली आप 10 दिन को 1/10 ये जो लिख रहे हैं, 25 दिन को 1/25 जो आप लिखते थे पहले, या अभी भी बहुत सारे लोग इस प्रोसेस को यूज़ करते होंगे, तो ये आप टाइम को एफिशिएंसी में चेंज कर रहे थे, यानी समय को क्षमता के रूप में निरूपित कर रहे थे आप। डायरेक्ट एप्लीकेशन टाइम एंड वर्क में मैथमेटिकल ऑपरेशंस का नहीं होता है। ये आपका फर्स्ट रूल है, और टाइम एंड वर्क से मतलब केवल टाइम एंड वर्क से नहीं है, पाइप एंड सिस्टम से भी है, नल और टंकी से भी है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में लिखें बरोबर। ये आपका रूल नंबर 1 है। बढ़ते हैं बच्चों रूल नंबर 2 की तरफ। हमने बात कर ली एफिशिएंसी की, कि टाइम एंड वर्क में जो कैलकुलेशन होगा वो तो एफिशिएंसी पर होगा। तो सवाल उठता है कि बच्चों एफिशिएंसी क्या होता है, यानी क्षमता क्या होता है? किसी भी पर्सन या मशीन के द्वारा, कोई भी व्यक्ति या मशीन के द्वारा किसी फिक्स टाइम इंटरवल में, किसी दिए गए समय में किए गए वर्क को, परफॉर्म किए गए वर्क को, किए गए कार्य को हम लोग उस व्यक्ति की क्षमता कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी मशीन हो, किसी दिए टाइम इंटरवल में, यानी फिक्स टाइम इंटरवल में जितना वर्क परफॉर्म करता है, जितना काम करता है, वो उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। यानी क्या कहलाती है बच्चों? क्षमता कहलाती है। और ये फिक्स टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 दिन का काम, वो भी एफिशिएंसी हो जाएगा। 1 घंटे का काम ले रहे हो, उसे भी आप एफिशिएंसी की तरह ले सकते हो। 1 सेकंड का काम ले लो, 1 मिनट का काम ले लो, 10 दिन का काम ले लो, 100 दिन का काम ले लो। कोई फिक्स टाइम में आप जितना काम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एफिशिएंसी। और ये फिक्स टाइम आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं। आप 1 घंटे का लेना चाहो ले सकते हो, आप 4 घंटे का लेना चाहो ले सकते हो, आप 10 घंटे का लेना चाहो ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बच्चों आपको क्या समझना है? रूल नंबर 2 आपसे ये कहता है कि टाइम एंड वर्क में जो भी कैलकुलेशन आप करते हैं वो किस पे करते हैं? पहला रूल नंबर कहता है कि एफिशिएंसी पे करते हैं। दूसरा रूल बच्चों क्या कहता है कि एफिशिएंसी क्या होता है? तो किसी भी फिक्स टाइम इंटरवल में, यानी किसी समान समय अंतराल में जो वर्क आप परफॉर्म करते हैं, यानी जो कार्य आप करते हैं, उसे व्यक्ति की एफिशिएंसी यानी क्षमता कहा जाता है। ये सेकंड रूल इंफॉर्मेटिव था, मतलब आपको बताने के लिए कि एफिशिएंसी होता क्या है। थर्ड एंड फोर्थ रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको समझना है। तो थर्ड रूल बच्चों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। थर्ड रूल आपसे क्या कह रहा है? तो तीसरा रूल बच्चों कहता है क्या? कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। किसी भी व्यक्ति की जो क्षमता होती है यानी एफिशिएंसी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों टाइम के। किसी भी व्यक्ति की क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पे। ये थर्ड रूल है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको समझ में इसलिए आना चाहिए
क्योंकि डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन आ गया, मतलब हम लोग रेशियो का यूज कर सकते हैं। अब ये भी चैप्टर पढ़ के आए हम लोग पिछला स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, वहां पर स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, टाइम के था, यानी जो चाल थी वो समय की क्या थी, व्युत्क्रमानुपाती थी। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब बच्चों मुद्दे की बात पर जरा ध्यान दीजिएगा। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन कब था, जब डिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तब चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एफिशिएंसी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर भी तो कोई फैक्टर कांस्टेंट होगा। तो बच्चों एफिशिएंसी यानी क्षमता बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, कार्य बराबर होता, सॉरी क्षमता बराबर होता है कार्य बटे में समय। और याद रखिएगा कि ये तभी अप्लीकेबल है जब वर्क क्या हो बच्चों, कांस्टेंट, यानी जब कार्य समान है तभी एफिशिएंसी और टाइम में क्या होगा बच्चों, इनवर्स रिलेशन होगा। यानी एफिशिएंसी का उल्टा करेंगे टाइम मिलेगा, टाइम का उल्टा करेंगे एफिशिएंसी मिलेगा। और बच्चों यही रीजन है कि बचपन में जब क्वेश्चन आया करते थे, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो ये डेज हुआ करते थे, इतने दिन में करता है, इतने दिन में करता है। तो बच्चों हम लोग क्या करते थे, इसको लिखते थे 1/10, इसको लिखते थे 1/20। क्यों करते थे, क्योंकि रूल नंबर 1 कहता है क्वेश्चन किस पर होता है, एफिशिएंसी पर, और ये तो समय है, समय को एफिशिएंसी कैसे बनाए, तो एफिशिएंसी और समय में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए आप इनको इनवर्स करते थे 1/20। ये चीज़ें आपने यूज़ की होंगी, लेकिन आज तक आपको ये नहीं पता चला होगा कि आप ये इनवर्स क्यों करते थे। बच्चों फिर आप इसको सॉल्व करते थे, 3/20 आता था, लेकिन आप आंसर 3/20 नहीं लिखते थे, आप आंसर क्या लिखते थे, 20/3। आप इसको फिर से उल्टा करते थे। कभी आपने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप इसको उल्टा किए, सॉल्व किया, फिर इसको उल्टा कर दिए, तो किसी एक चीज़ को आपने उल्टा किया और फिर से इसको उल्टा कर दिया तो सीधा ही तो हो गया। तो फिर उल्टा करने का मतलब क्या बना, या हम उल्टा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों अब तक जो चीज़ें आपने नहीं समझी थी आप समझिए। टाइम का उल्टा करके आप एफिशिएंसी में चेंज कर रहे थे, जिसे आप अपनी भाषा में एक दिन का काम बोलते थे। एक दिन का काम ही क्या होता है, एफिशिएंसी, फिक्स टाइम में जो काम आप करते हो। सॉल्व करने के बाद ये जो आता था ये इनकी कंबाइन एफिशिएंसी आती थी, मतलब दोनों की मिलाकर, लेकिन हमें समय चाहिए। एफिशिएंसी और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है और ये एफिशिएंसी है, इसलिए आप इसका उल्टा फिर करते थे ताकि आपको क्या मिल जाए, टाइम मिल जाए। तो जो चीज़ें आप करते हो उसका एक लॉजिक होता है, उसका एक रीज़न होता है, उसको भी आप समझते हुए चलिए ताकि प्रॉपर वे में आप सारी चीज़ें समझ पाएँ। तो बच्चों ये बात हो गई तीसरे रूल की, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन आने वाले हैं एफिशिएंसी और मैन वुमेन वाले क्वेश्चन, वो मैक्सिमम हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे। आप पूरा चैप्टर भी इसी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं ये थोड़ा लंबा होगा, तो हम लोग एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे और लास्ट में हम लोग रेशियो से ही ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैन वुमेन चाइल्ड और वेजेस का हो गया, या फिर आपका एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो उसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए बरोबर। अभी हम लोग रूल पढ़ रहे हैं यानी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो ये बच्चों बात हो गई तीसरे रूल की। अब बात करता हूं बच्चों फोर्थ रूल की, यानी चौथे नियम की। क्या कहता है चौथा नियम टाइम एंड वर्क का? चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। पहले जो किताबें हुआ करती थी, जो आप पहले की पुरानी किताबें खरीदो, ऑलमोस्ट 2012 से पहले की या 10 के आसपास की, तो इस चैप्टर का नाम लिखा होता था वर्क एंड वेजेस, यानी कार्य और मजदूरी। आजकल जो आप किताबें लेते हो या कहीं पे भी देखते हो तो इसका नाम होता है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। पहले होता था वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा कि पहले जब क्वेश्चन आते थे तो उसमें मजदूरी के भी क्वेश्चंस बनते थे, वेजेस के क्वेश्चन। बट अब जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मजदूरी के क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन अभी भी क्वेश्चन मजदूरी के आते हैं। वेजेस के क्वेश्चन अभी भी आते हैं, पहले भी आते थे, अभी आपके थोड़े कम आते हैं बट आते हैं। स्पेशली एसएससी, रेलवे और जितने सारे एग्जाम्स होते हैं सब में आते हैं, एक्सेप्ट बैंकिंग के पेपर में आपको रेयरली ही वेजेस का क्वेश्चन मिलेगा, बाकी सब जगह आपको मजदूरी का क्वेश्चन मिलेगा। वेजेस के लिए आपको क्या करना है, जरा मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जो कि रूल नंबर 4 है। मजदूरी, अब आदमी काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको मजदूरी देनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो हम उसको मजदूरी देंगे। अब मजदूरी कैसे दिया जाता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में वेजेस देने का तरीका और यहाँ का वेजेस देने का तरीका थोड़ा सा अलग है बच्चों। कैसे अलग है? जैसे मान लीजिए मुझे अपने मकान को पेंट करवाना है, तो मेरे मकान को पेंट कराने का खर्च मान लो 10,000 रुपये है, और वो आदमी 20 दिन में इसे पेंट कर सकता है।
मैंने उससे कहा कि भाई जल्दी करना है, उसने कहा सर आप 15,000 दे दीजिए, मैं 10 दिन में कर दूंगा। यानी हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी सहूलियत का भी पैसा देते हैं। हमको काम जल्दी कराना है तो उसके लिए 5,000 रुपये मैंने उसको ज़्यादा दिए, जबकि हम जो टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं वो कंडीशनल टाइम एंड वर्क होता है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ से लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर काम वही है तो मजदूरी भी वही रहेगी। मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा कि अगर मेरे मकान का पेंट कराने का खर्च 10,000 रुपये है तो कोई एक बंदा आके पेंट करेगा 100 दिन में, या 2 बंदे आके पेंट करेंगे 50 दिन में, या 50 बंदे आके पेंट करेंगे, या 1,500 बंदे आके मेरे घर को पेंट करेंगे। कितने भी लोग आए, कितने भी दिन में पेंट करें, मजदूरी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। यानी अगर मुझे 10,000 रुपये मजदूरी देनी है पेंट कराने की तो 10 लोग आएंगे तो भी 10,000 ही मिलेगा, वो उन 10 लोगों में बढ़ जाएगा। 20 लोग आएंगे तो भी मजदूरी टोटल 10,000 ही दी जाएगी, वो 20 लोगों में 10,000 बट जाएगा। यानी आपको ये समझा रहा मैं कि टाइम एंड वर्क में अगर मजदूरी की बात हो रही है तो सेम वर्क के लिए वेजेस क्या रहता है, सेम। यानी समान कार्य के लिए मजदूरी क्या रहती है, समान। जैसा काम वैसी मजदूरी, चाहे उसको कितने भी व्यक्ति करें, वो पैसा बस क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सवाल उठता है कि वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन किसके बिहाफ पर करते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान रखिएगा, जो मजदूरी होती है यानी जो वेजेस होता है वो बच्चों 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक होता है एफिशिएंसी और एक होता है टाइम। बहुत गलत कॉन्सेप्ट कुछ बच्चे याद करके बैठे रहते हैं कि जो मजदूरी होगी वो एफिशिएंसी पर बांट दी जाती है। किसी भी व्यक्ति की जो क्षमता होती है उसी के हिसाब से उसकी मजदूरी बांट दी जाती है। ऐसा नहीं है, 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्षमता पर भी और समय पर भी। आप में से बहुत सारे लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा होगा, यानी साझेदारी, हम लोग पढ़ेंगे भी। तो पार्टनरशिप में जब प्रॉफिट बढ़ता है बच्चों तो प्रॉफिट 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक इन्वेस्टमेंट, कितने समय के लिए आपने इन्वेस्ट किया, और दूसरा होता है बच्चों ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, और पहला होता है इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए इन्वेस्ट किया। मतलब निवेश की गई राशि और निवेश की गई राशि का समय 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। सिमिलरली मजदूरी, वहां पर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है, वो बांटते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना लेबर इन्वेस्ट करते हैं यानी मजदूरी करते हैं तो उसके एवज में हमें पैसे यानी मजदूरी मिलती है, और वो किसके आधार पर मिलती है, तो 2 चीज़ों पर, क्षमता पर और समय पर। अब इसको मैं थोड़ा आपको समझा दूं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का, यहीं से सारी चीज़ें आनी है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में चीज़ें समझा रहा है। इसको ध्यान समझिएगा, ये कोई सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं हो रहा कि इसके बाद घंटी बजा के, शंख बजा के आपको प्रसाद मिलेगा, लेके घर चले जाओगे। समझ लेना, बहुत बड़े 30 मार्क खा नहीं हो आप, समझ लो, थोड़ा सा समझ लोगे तो क्वेश्चन आगे करने में आसानी होगी। अदरवाइज सब 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा, क्योंकि मैं आग नहीं लगाऊंगा, छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज़ करूंगा और सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा। वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो वो कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा, इसको आपको समझना है। तो बच्चों जैसे मान लीजिए एफिशिएंसी का मतलब मैं एक दिन में 10 काम करता हूँ, मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा है और मेरा दोस्त एक दिन में 5 काम करता है। अब ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में 10 काम करता हूँ, मेरा दोस्त एक दिन में 5 काम करता है तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्यों? मान लो मैंने 2 दिन काम किया तो मैंने तो 20 ही काम किए, मेरा दोस्त एक दिन में 5 काम करता है, वो 10 दिन काम किया तो फिर तो उसने 50 काम किए, उसका काम मेरे काम से क्या है, ज़्यादा। तो केवल एफिशिएंसी पर भी वेजेस डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात, टाइम पर। ऐसा नहीं कि मैं 100 दिन तक काम कर रहा तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, मेरा दोस्त 50 दिन तक काम कर रहा तो उसे कम पैसा मिलेगा। अब मैं एक दिन में 1 काम करता हूँ, 100 दिन करूँगा 100 काम करूँगा। मेरा दोस्त एक दिन में 10 काम करता है, वो 50 काम करेगा तो 500 कर देगा। वो 50 दिन में 500 काम कर रहा है, मैं 100 दिन में 100 काम कर रहा हूँ, तो उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। यानी सिंपल शब्दों में ये समझिए कि मजदूरी किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। कार्य करने वाले व्यक्ति या मशीन की क्षमता और उसके द्वारा कितने दिनों तक कार्य किया गया। यानी मैं छोटे छोटे शब्दों में कहूं तो अगर आपको मान लीजिए ए, बी और सी की मजदूरी का अनुपात निकालना है, मजदूरी का अनुपात, वेजेस का रेशियो, तो आपको ए की क्षमता, बी की क्षमता और सी की क्षमता लिखनी होगी इनटू टाइम ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ सी। मतलब बच्चों जैसे पार्टनरशिप में ए ने कितने पैसे लगाए, कितने समय के लिए लगाए, बी ने कितने पैसे लगाए, कितने समय के लिए लगाए, सी ने कितने पैसे लगाए, कितने समय के लिए लगाए, ऐसे ही तो करते थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ए की क्षमता क्या है, 1 दिन का काम और वो कितने दिन काम कर रहा, बी की क्षमता क्या है, वो कितने दिन काम कर रहा, सी की क्षमता क्या है, वो कितने दिन काम कर रहा। इसका जो रेशियो आएगा उसी रेशियो में आपका वेजेस बटेगा,
और बच्चों मुद्दे की बात जो है वो क्या है, तो वो ये है कि एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करने पर बच्चों एफिशिएंसी बराबर था वर्क अपॉन टाइम। तो बच्चों जब आप एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा वर्क बराबर होता है बच्चों एफिशिएंसी इनटू टाइम। यानी मैं चौथे रूल के सारांश पर पहुंचूं या समराइज करूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि टाइम एंड वर्क में जो मजदूरी है यानी जो वेजेस है वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, वर्क के अकॉर्डिंग बढ़ता है। जो व्यक्ति जितना काम करेगा, जैसा काम करेगा, उसको उसी के माफिक मजदूरी मिलेगी। और वर्क किस पे डिपेंड करता है, क्षमता और समय पर। यानी बच्चों अगर आपसे वर्क का रेशियो पूछे तो भी यही काम करना है, अगर आपसे वेजेस का रेशियो पूछे तो भी आपको यही करना है। यानी इन शॉर्ट कार्य और समय में कार्य का अनुपात, व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य का अनुपात और उनके मजदूरी का अनुपात क्या होता है, सेम होता है। क्यों होता है, क्योंकि मजदूरी किसके अकॉर्डिंग बढ़ती है बच्चों, वर्क के अकॉर्डिंग। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसको उसी के मुताबिक पैसा मिलता है। तो ये आपका था बच्चों चौथा रूल। उम्मीद करता हूं इन चारों रूल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यही सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं और यही सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पाइपलाइन सिस्टम में भी यूज करेंगे। पाइपलाइन सिस्टम में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, वेजेज वाला, क्योंकि नलों को हम लोग पैसा नहीं देते। ऐसा तो है नहीं कि आप बाहर वाले बाथरूम वाले नल को बोलते हो तुम ज़्यादा पैसा लो क्योंकि तुम तेज पानी निकालते हो, और बाहर वाले नल को बोलते हो तुम कम पैसा लो, धीरे धीरे पानी निकालते हो। तो नलों में वेजेस नहीं आता, वेजेस आपको टाइम एंड वर्क में ही मिलेगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये चार रूल्स आपको क्लियर होंगे। इन चार रूल्स में कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बरोबर है तो बरोबर लिखें। ये मैंने आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा दिया बच्चों। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रखना है, कहीं पर भी कुछ भी याद नहीं करना होता है, किसी भी चैप्टर में नहीं करना होता है, यहाँ भी नहीं करना है। यहाँ बस इन्हीं चार रूल्स को ध्यान में रखना है, उसी का यूज़ करते हुए हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो बच्चों आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टाइप के क्वेश्चन से। तो टाइप 1 के बारे में बात करूं बच्चों तो पहला जो टाइप आता है वो आता है व्हेन ऑल पर्सन वर्क टुगेदर, जब सभी व्यक्ति एक साथ कार्य करें। यानी जो भी व्यक्ति होंगे, जितने भी व्यक्ति होंगे, सब एक साथ मिलकर कार्य करें। तो आंसर क्या आएगा, कैसे क्या करना है, आइए जरा ध्यान देते हैं बच्चों। बिल्कुल छोटा सा चवन्नी टाइप क्वेश्चन होता है जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जितना आपको दिख रहा है उतना ही होता है, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 1 की, व्हेन ऑल पर्सन वर्क टुगेदर, जब सभी व्यक्ति एक साथ कार्य करें। क्या होता है क्वेश्चन, कैसे आता है, तो बच्चों लेते हैं आज के सेशन का पहला एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है 3 सहेलियां हैं, सीता है, गीता है और सुषमा है। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है 3 सहेलियां हैं, सीता, गीता और सुषमा। सीता किसी काम को बच्चों करती है 10 दिन में, गीता उसी काम को करती है बच्चों 12 दिन में, और सुषमा उसी काम को करती है बच्चों 15 दिन में। ऐसा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 3 सहेलियां, सीता, गीता और सुषमा। देखो क्या हुआ कि मैं अपने छुट्टी लेके अपने गांव गया, तो गांव में मैं गया तो अपनी पड़ोसन जिससे छतों पर अक्सर मुलाकात होती थी, मैं गया उससे मिलने के लिए, तो मेरी पड़ोसन मुझसे नाराज़ थी और नाराज़ होकर भाग गई अपने गांव, अपने नाना के गांव। अब उसे मनाना है तो मैं गया उसके पास, मैंने कहा कि भाई तुम मान जाओ, तो उसने कहा मैं ऐसे थोड़ी मानूंगी। इतिहास गवाह है कि जब कभी महिलाएं रूठी हैं तो उनको गिफ्ट देना पड़ा है, गिफ्ट देने से महिलाएं मान जाती है। और न्यूटन का चौथा नियम जो न्यूटन ने भी नहीं बताया वो मैं आपको बता रहा कि गिफ्ट का जो प्राइस है वो महिलाओं के मानने के टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना महंगा आप गिफ्ट देंगे उतना जल्दी महिलाएं मान जाएंगी, और जितना छोटा गिफ्ट देंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी गिफ्ट और टाइम में, गिफ्ट के प्राइस और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है। ये न्यूटन का चौथा नियम है, जिसको प्रेम का नियम भी कहा जाता है। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मैं ही आपको बता सकता हूँ। तो जब मैं गांव गया तो मैंने अपनी मैडम के लिए सोचा गिफ्ट दूं, तो गांव में गिफ्ट क्या मिलेगा बच्चों, पार्ले जी गांव में बिस्किट मिलता है, तो ऐसा थोड़ी पार्ले जी बिस्किट खरीद के दिया जाएगा। तो मैंने पता किया तो गांव में बच्चों 3 सहेलियां थी। वो कौन सी थी, सीता, गीता और सुषमा। तो ये क्या करते हैं, इन लोगों को सूट बनाना बहुत अच्छा आता है, ये बहुत अच्छा सूट बनाती हैं तीनों के तीनों। तो मैं गया देखो सीता के पास, मैंने कहा सीता से देखो भाई मेरी मैडम तो भाग गई,
अब उनको मनाना है, नाराज है, तुम्हें एक सूट बनाकर देना होगा, तुम्हें कितना समय लगेगा? सीता ने कहा सर 10 दिन का समय लगेगा। मैंने कहा 10 दिन, इतनी तो छुट्टी भी नहीं है मेरी। फिर मैं गीता के पास गया तो गीता ने कहा सर 12 दिन का समय लगेगा। मैंने कहा 12 दिन, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, सीता तो तुमसे भी कम ले रही थी। फिर मैं सुषमा के पास पहुंचा तो सुषमा ने कहा सर देखिए मेरे बच्चे हैं, उनको टिफ़िन विफ़िन देना पड़ता है तो थोड़ा समय लगेगा, मैं तो 15 दिन में ही बना पाऊंगी। अब घोर कर लियो, घोर दिक्कत आ गई, ये 10 दिन में, ये 12 दिन में, 15 दिन में, काम तो मुझे कराना है, करने वाले यही 3 हैं। तो मैंने तीनों से कहा कि जब तीनों सहेलियां हो तो एक काम करो, एक साथ काम करो, एक साथ काम करोगे काम जल्दी हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो तीनों सहेलियों ने डिसाइड किया कि हम लोग तीनों एक साथ मिलकर सूट को बनाएंगे। यानी 3 पर्सन जो थे अलग अलग जो काम को करने का, जिनका इंफॉर्मेशन था, अब वो तीनों मिलकर काम को करेंगे। उसको करने का हमें बताना है कितना समय लगेगा, जो कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो आओ जरा बच्चों देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को करते समय देखो बच्चों आपको क्या करना है। सीता किसी काम को 10 दिन में करती है, गीता उसी काम को 12, सुषमा उसी काम को 15 दिन में। क्वेश्चन में मैं सॉल्व करूं उससे पहले कुछ चीजें आपको बता दूं। बच्चों आप कंडीशनल टाइम एंड वर्क पढ़ते हो, ऐसा हलवा क्वेश्चन होता है क्यों? क्योंकि कंडीशनल टाइम एंड वर्क है। क्या कंडीशन है इसमें, तो जरा मेरी बात सुनिएगा। सीता किसी काम को 10 दिन में कर रही है, गीता उसी काम को 12 दिन में कर रही है, सुषमा उसी काम को 15 दिन में कर रही है। मतलब जो हम कार्य करते हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, वहां पर जो वर्क का नेचर है वो सेम रहता है। यानी अगर ये 10 दिन में सूट बना रही है तो वो 12 दिन में उसी सूट को बना रही होगी और ये 15 दिन में उसी सूट को बना रही होगी। ऐसा नहीं कि 10 दिन में सूट बना रही है और 12 दिन में साड़ी बना रही है। वर्क अलग अलग नहीं हो सकता क्योंकि आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। वर्क का नेचर क्या रहता है, सेम। अगर ए किसी काम को, कोई भी काम 10 दिन में कर रहा है तो बी वही काम करेगा या उसी के जैसा काम करेगा, कुछ अलग काम नहीं कर सकता। यानी इस टाइम एंड वर्क में हम लोग वर्क को क्या रखते हैं, वर्क का जो नेचर है वो क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज बच्चों की, सीता किसी काम को 10 दिन में कर रही है और गीता 12, सुषमा 15। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सीता लगातार 24 घंटे काम करी। अरे कोई भी बंदा खाना पीना खाएगा, हवा पानी लेगा, उसके बाल बच्चे हैं। अब सीता 10 दिन में किसी काम को कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 दिन का मतलब एक दिन में 24 घंटे, तो ये 240 घंटे काम कर रही होगी। यहां पर बच्चों आवर्स मेंशन नहीं है, घंटे के बारे में बात नहीं किया गया है कि वो रोज कितने घंटे काम कर रही होगी। तो बच्चों याद रखना, अगर मैं कह रहा हूं ये 10, मैं कह रहा हूं 12, मैं ये कह रहा हूं 15, तो इसका मतलब बच्चों साफ है कि ये एक दिन में जितने घंटे काम कर रही होगी उतने ही घंटे बाकी दोनों भी काम कर रहे होंगे। यानी अगर सीता एक दिन में 6 घंटे काम कर रही है तो गीता भी 6 ही घंटे कर रही होगी और सुषमा भी 6 ही घंटे कर रही होगी। यानी हमने एक दिन में जितने घंटे का काम कर रहे हैं ये लोग, वो सबके लिए क्या है, सेम है। ये आपको बताएगा नहीं, ये हिडन है, ये अंडरस्टूड है, ये आपको समझना है। तो ये इस बातों पर आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान। यानी एक दिन में ये तीनों लोग जितने घंटे काम कर रहे हैं वो क्या है, सेम। यानी H1, H2, H3 क्या है, सेम। यहां सेम है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे वो डिफरेंट भी होता चलेगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन तो चवन्नी टाइप का, इससे बहुत सारे लोग ओरली सॉल्व कर सकते हैं। आंसर बताना इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर की शुरुआत में, चैप्टर को पहले समझने पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग आंसर बता के और अपनी पड़ोसन से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। अरे पहले समझ लो, क्योंकि आगे गोल हो जाएगा, मैं पक्का बता रहा हूँ। अभी आंसर देके भरतनाट्यम सब कर रहे होंगे, आगे जब मैं कुचिपुड़ी कराऊंगा तो सबके पैर थिरकने बंद हो जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट पहले सीखिए। तो यहां पर H1, H2 क्या है बच्चों, सेम है। अब देखो इसको करना है तो आपको क्या करना होगा बच्चों, तीनों को लेना है LCM। और ये जो LCM आएगा बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल वर्क। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा, क्या LCM लेना कंपलसरी है? जी नहीं, कोई कंपल्सन नहीं है। आप यहां कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो इनका LCM हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसको रटिए मत कि LCM लेना होता है, LCM लेना होता है, नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं LCM लेना होता है। आप यहां कोई भी नंबर, मैं तो कह रहा हूं आप 17 ले लो तो भी आंसर आएगा। तो सवाल उठता है कि हम लोग LCM क्यों लेते हैं? जब हम कोई भी नंबर ले सकते हैं तो आखिर LCM क्यों लेते हैं? सवाल तो ये है। इसलिए लेते हैं क्योंकि LCM एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से कट जाएगा। कटने की वजह से जो एफिशिएंसी आएगी, यानी जो क्षमता आएगी बच्चों, एफिशिएंसी, जब क्षमता जो आएगी वो क्या आएगी, तीनों की होल नंबर में आएगी, पॉइंट में नहीं आएगी। मतलब LCM लेने का केवल एक लॉजिक है कि हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू से क्या हो जाते हैं बच्चों, बच जाते हैं, और कोई लॉजिक नहीं है। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। तो बच्चों आओ जरा देखते हैं।
10, 12, 15 का एलसीएम क्या होता है? अब एलसीएम अगर आपको जल्दी लेना हो तो कैसे लोगे? कोई भी नंबर ले सकते हो। चलो एलसीएम ले लेते हैं। बड़ा नंबर देखो क्या है? 15। 15 के बाद अगला मल्टीपल क्या होता है? 30। और चेक करो क्या 30 इन दोनों से कटता है? तो नहीं कटता। 10 से कटता है बट 12 से नहीं कटता। 30 का अगला मल्टीपल क्या होता है? 60। 60 10 से भी कटता है, 12 से भी कटता है। यानी आप यहाँ एलसीएम क्या ले लेंगे बच्चों? 60। ये नंबर आप एलसीएम की जगह कुछ भी ले सकते हैं। एलसीएम लेने का लॉजिक बस इतना है ताकि हमारे पास जो एफिशिएंसी आए, यानी एक दिन का काम, वो पॉइंट में ना आए, कैलकुलेशन में हम पॉइंट से बच जाएं। बस यही एकमात्र छोटा सा क्या होता है बच्चों? लॉजिक होता है। तो बच्चों सीता 10 दिन में 60 काम कर रही तो एक दिन में कितने काम करेगी? 6। गीता 12 दिन में 60 काम कर रही तो एक दिन में कितनी काम करेगी? 5। सुषमा 15 दिन में 60 काम कर रही तो एक दिन में कितनी काम करेगी? 4। 10 दिन में 60 काम तो 60/10, 6 काम, 60/12, 5 काम, 60/15, 4 काम। ये हम लोग निकाले। अब ये हम लोगों ने क्यों निकाला बच्चों? क्योंकि रूल नंबर 1 हमने पढ़ा है कि कैलकुलेशन आपका किस पर होता है? एफिशिएंसी पर। और एफिशिएंसी होता है किसी फिक्स टाइम में काम। तो एक दिन का जो काम है वही क्या होगा? एफिशिएंसी। देखो एक दिन का काम आ गया 6, 5, 4, यही इनकी क्या है? एफिशिएंसी। तो बच्चों आपसे कह रहा है कि बताइए अगर ये तीनों सहेलियां मिलकर काम करें, यानी सीता प्लस गीता प्लस सुषमा, अगर ये तीनों सहेलियां मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में होगा? तो बच्चों इन तीनों सहेलियों को टोटल काम कितना करना है? 60 करना है। और तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगी? तो 6 + 5 + 4, यानी बच्चों 60/6, 4, 10 और 5 15, यानी ये लोग 4 दिन में काम को बच्चों क्या कर देंगी? कंप्लीट। ये हो गया 4 डेज में इनका काम हो जाएगा कंप्लीट, अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करती हैं तो बच्चों उम्मीद करता हूं इस सेशन के इस पहले एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत है, कहीं पर भी कोई संदेह है तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। मैं एक एक चीज़ें बाकायदा डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बता रहा, कहीं पर भी कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। हर चीज़ आपको बताई जा रही है पूरा डिटेल में, लॉजिक के साथ कि जो आप करते हो, बहुत सारे लोग करते होंगे, एलसीएम लेते होंगे, लेकिन 90% लोगों को नहीं पता होगा कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्या वही ज़रूरी है? क्या उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? तो ज़रा चीज़ों को सीखना सीखिए, अदरवाइज रटे रटाए मेथड पर रहोगे तो अभी स्टार्टिंग है, बिल्कुल बेसिक और इजी लेवल क्वेश्चन है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा और डीआई वाले इसके भी सेक्शंस आएंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आप जाके कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे। कॉमन सेंस लगाओगे, काम जल्दी हो जाएगा। तो बच्चों ये बात हो गई आज के सेशन के पहले एग्जाम्पल की। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए बच्चों लेते हैं आज के सेशन का दूसरा एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो बात करते हैं बच्चों सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं पूरा डेटा रब नहीं कर रहा। सेकंड क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि 3 सहेलियां हैं, सीता, गीता, सुषमा, जो किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में करती हैं। तीनों ने एक साथ काम किया। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो बताइए काम का कितना प्रतिशत काम केवल सी के द्वारा किया गया, यानी सॉरी, काम का कितना प्रतिशत काम सुषमा के द्वारा किया गया, यानी पूरे वर्क का कितना % वर्क सुषमा के द्वारा किया गया, ये हमको बताना है। सुषमा ने जो काम किया, क्योंकि देखो तीनों मिलके काम कर रहे हैं, 60 लड्डू तीनों मिलके बना रहे हैं, तो उसमें कुछ सीता ने बनाया होगा, कुछ गीता ने बनाया होगा, कुछ सुषमा ने बनाया होगा। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि उस पूरे काम में से जो सुषमा का काम है वो टोटल वर्क का कितना % है। ये क्वेश्चन दो तरह से बनता है बच्चों। एक में ये पूछता है कि काम का कितना हिस्सा, व्हाट पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाय सुषमा, और दूसरा % पूछता है। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बस पोर्शन को इंटू 100 करके हम लोग % बना लेते हैं। तो आइए जरा देखते हैं बच्चों कैसे करना है। बच्चों जब चैप्टर की शुरुआत की, आज मैंने जो आपको इतना लंबा चौड़ा चीजें समझाई, प्रवचन दिया, तो उसमें बच्चों मैंने आपको साफ साफ शब्दों में समझाया था क्या, वेजेस का रेशियो, मजदूरी का अनुपात, और वर्क का अनुपात दोनों क्या होता है बच्चों? सेम होता है। टाइम एंड वर्क में वर्क और वेजेस का रेशियो क्या होता है? सेम। क्यों होता है? क्योंकि आपने पढ़ा रूल नंबर 4 में कि मजदूरी जो होती है, जो वेजेस होता है, वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है बच्चों? वर्क के अकॉर्डिंग। तो अब मेरी बात जरा बच्चों ध्यान से देखना कि आपको वेजेस निकालना कैसे। देखो यहाँ 3, आप देखो ऐसे लिख लेना, 3 व्यक्ति हैं, सीता है, गीता है और सुषमा है। ये 3 काम कर रहे हैं, हमें इन तीनों का वेजेस निकालना है। मजदूरी बढ़ता है बच्चों वर्क के अकॉर्डिंग, यानी कार्य के अकॉर्डिंग, और कार्य होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, क्षमता गुणे समय। तो पहले आप इन तीनों की क्षमता लिखिए। क्षमता का मतलब क्या होता है बच्चों? एक दिन का काम। तो इसकी क्षमता 6 है, सीता की, तो लिख लिया 6, गीता की 5 है,
तो 5, सुषमा की 4 है तो लिख लिया 4। पहले आपको इनकी एफिशिएंसी लिखनी है जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया। अब ये तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगी? तो बच्चों अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था कि तीनों को मिलकर 60 काम करना है और तीनों मिलकर 15 काम करती हैं, तीनों मिलकर 4 दिन में काम कर देंगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बताइए काम का कितना % काम सुषमा ने किया होगा। तीनों ने जब एक साथ कार्य किया, दे ऑल वर्क टुगेदर, देन व्हाट % ऑफ द टोटल वर्क वाज डन बाय सुषमा। हमको कार्य का रेशियो निकालना है, कार्य एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, सबकी एफिशिएंसी लिख ली। अब लिखना है बच्चों टाइम। अब मुझे एक बात बताइए, तीनों मिलकर बच्चों काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सीता काम कितने दिनों तक करेगी, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते रहिए। इस क्वेश्चन का जो मैं आपसे पूछ रहा, तीनों मिलकर अगर काम को 4 दिन में करते हैं, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उस 4 दिन में सीता ने कितने दिन काम किए, गीता ने कितने दिन काम किए, सुषमा ने कितने दिन काम किए, तो कुछ लोग बोलेंगे सीता ने 4/3 दिन काम किए, गीता ने भी 4/3 दिन काम किए, सुषमा ने भी 4/3 दिन काम किए। ये ऐसे कुछ चमत्कारी व्यक्ति बोलेंगे। अब मेरी बात जरा ध्यान समझिएगा। मान लीजिए आप इस ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं, 1 घंटे की मान लीजिए क्लास है, आपने देखा 5 बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास, 1 घंटे की क्लास हो रही है। अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तुम्हारी क्लास कितने घंटे की थी, तुमने कितने घंटे क्लास देखा, तो क्या बोलेगा वो? 1/5 आवर्स बोलेगा, 1 घंटे ही तो बोलेगा। 10 लोग मूवी देखने गए 3 घंटे की, तो अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछूं मूवी कितने घंटे की थी आपने देखी, तो वो क्या बोलेगा? 3 घंटा ही तो बोलेगा ना। वो ये तो कहेगा नहीं कि सर 3 घंटे की मूवी थी और हम लोगों ने 10 लोगों ने देखा था, मतलब 3/10 यानी 0.3 आवर्स मैंने बस देखा था। अरे साथ में काम कर रहे हैं, तो पहला व्यक्ति जितने दिन काम किया होगा दूसरा व्यक्ति भी उतने दिन ही काम किया होगा। यानी अगर तीनों मिलकर काम को 4 दिन में कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है बच्चों की हर पर्सन इंडिविजुअली 4-4 दिन काम कर रहा। मतलब सीता ने भी 4 दिन तक काम किया, गीता ने भी और सुषमा ने भी, सबने मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो सबके 4-4 दिन मैंने यहाँ पर लिख लिए। अब बच्चों अगर आप इसे देखो तो ये आएगा 24, ये आएगा 20 और ये आएगा 16। ये आ गया इनके वर्क का रेशियो। मैंने इसको कटाया नहीं है, कटाया क्यों नहीं? ताकि आपको कुछ चीज़ें समझा पाऊँ। अगर आप 24, 20 और 16 को जोड़ोगे तो 24 + 20 44 + 16 कितना हो गया बच्चों? 60। और आपका वर्क कितना था? 60। हमेशा ये इसके बराबर आएगा, 60 के बराबर। यानी 60 काम में से 24 काम किसने किया? सीता ने। 20 काम किसने किया? गीता ने। 16 काम किसने किया? सुषमा ने। ये चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर बताई हैं। अब चाहो तो काट के इसे छोटा कर सकते हो। अगर मैं इसको 4 से घटाऊँ तो 6:5 कितना आ गया? 4 आ गया। मतलब 6:5:4। ये इनके वर्क का रेशियो है। और अगर मजदूरी बांटनी होगी यानी वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तो वो भी 6:5:4 के टर्म में ही आपका होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आपसे पूछा था सुषमा का %। सुषमा ने कितना काम किया? तो सुषमा ने बच्चों कितना काम किया? 4। कितने में? टोटल जोड़ लीजिए, 6 + 4 + 5 यानी 15। देखो अगर रेशियो से कर रहे हो तो सुषमा का 4 है तो टोटल ये रेशियो वाला जोड़ना 15 आएगा। और यहाँ से कर रहे हैं तो 16 लेना, टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। 16/60 सॉल्व करोगे तो 4/15 ही आएगा इंटू 100। यानी बच्चों हमारे पास आ गया 80/3%। 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 20 × 4 80/3%। यानी सुषमा ने कुल काम का 80/3% काम किया है। बच्चों ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि सुषमा ने कार्य का कितना हिस्सा किया, व्हाट पोर्शन ऑफ द टोटल वर्क वाज डन बाय सुषमा, तो कार्य का हिस्सा पूछता तो बच्चों आपका आंसर केवल ये होता 4/15। या यहाँ से करते तो 16/60 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 4/15। हिस्सा पूछेगा मतलब फ्रैक्शन, तो आपका ये जो फ्रैक्शन आ रहा है वही आंसर होगा। परसेंट पूछेगा इंटू 100 कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये बच्चों आपका एग्जाम्पल था नंबर 2। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर जो मेन चीज आपको समझानी थी, अब जरा उस पर ध्यान दीजिए। बच्चों जब हम लोगों ने यहां पर वर्क निकाला या कह सकते हो वेजेस का रेशियो निकाला, मजदूरी और कार्य का अनुपात क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि मजदूरी कार्य का अनुसार बढ़ती है। जब हम लोगों ने यहां पर सॉल्व किया बच्चों तो आपने देखा कि इसकी क्षमता 6, इसकी 5, इसकी 4 थी। तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन ये भी, 4 दिन ये भी, 4 दिन ये भी। तो इसमें ये 4 डेज तो बच्चों कट ही जा रहा है ना, ये 4-4 दिन तो कट ही गया। कट गया तो आपको मिला क्या? 6, 5 और 4। देखो यहाँ मिला है 6, 5 और 4, 6:5:4। और इनकी एफिशिएंसी भी क्या है? 6, 5 और
4, 6:5:4। यहाँ भी एफिशिएंसी 6:5:4 है, यहाँ भी एफिशिएंसी क्या है बच्चों 6:5:4 है। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा है कि अगर टाइम एंड वर्क में जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं, अगर उनका टाइम सेम है, कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पर है, सबने 4-4 दिन काम किया है, टाइम एंड वर्क में अगर जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनका टाइम कांस्टेंट है, यानी सब इक्वल समय तक काम कर रहे हैं, तो बच्चों वो टाइम कट जाता है तो जो वेजेस हो गया या जो वर्क हो गया उसका रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो के क्या होता है, सेम। और बच्चों याद रखिएगा, आप जो पढ़ते हो कि मजदूरी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ती है, वो तभी बढ़ती है जब सबका टाइम क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि जब टाइम कटेगा तभी जो बचेगा वो आपका क्या आएगा, एफिशिएंसी। यानी अगर आप नोट्स बनाते हैं तो एक बात यहाँ पर स्टार बना के साफ साफ लिख सकते हैं कि टाइम एंड वर्क में, कार्य और समय में वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होता है, पर्सन की क्षमता के अकॉर्डिंग होता है। कब? जब उन व्यक्तियों के द्वारा समान समय तक कार्य किया गया हो, यानी टाइम शुड बी कांस्टेंट, सेम टाइम इंटरवल तक सब काम कर रहे हैं, तभी वेजेस बढ़ेगा किसके अकॉर्डिंग, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। अदरवाइज एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम करना पड़ेगा आपको। और जब ये नहीं कटेगा, अलग अलग होंगे, तो कोई कटेंगे नहीं तो आपका रेशियो भी क्या आएगा, अलग अलग है। आगे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा तो वहाँ पे मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल ये पहला वेरिएशन चल रहा है, टाइप 1 है, जिसको मैं पूरा डिटेल में आपको समझा रहा, हर चीज़ समझा रहा, तो समझते हुए चलिए। कहीं कोई संदेह हो तो उसे भी आप जरूर बताइएगा। तो बच्चों हमारे पास पूछा था सुषमा ने कितना % काम किया, तो बच्चों आ गया 80/3%, ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज के सेशन के दूसरे एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन के तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। टाइप 1 ही चल रहा है, टाइप 1 का थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की आज के सेशन की, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चों आइए जरा देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों थर्ड एग्जाम्पल जो है वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? तो देखो आपसे कह रहा है कि 3 पर्सन है ए, बी और सी। तो मैंने लिख लिया ए, बी और सी, और ये काम को जो करते हैं, ए करता है बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है 15 दिन में, एक करता है 20 दिन में और ये करता है 30 दिन में। ऐसा क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा है। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, बी, सी है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिनों में करता है। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए और सी के वेजेस का डिफरेंस, यानी ए की मजदूरी और सी की मजदूरी, जो जिसका भी ज्यादा कम हो वो आगे हम लोग देख लेंगे। ए और सी के जो वेजेस का डिफरेंस है बच्चों, वो कह रहा है कि अगर वो 600 रुपए है, ए और सी के वेजेस का डिफरेंस अगर 600 रुपए है, तो बताइए कि कुल मजदूरी उस कार्य को करने के लिए क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है। फिर आगे कह रहा है आपसे कि अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य करने के लिए उन्हें जो मजदूरी दी जाती है, जो वेजेस दिया जाता है, उस वेजेस में ए और सी के हिस्से का जो डिफरेंस है, अब ए का बड़ा होगा या सी का बड़ा होगा, तो बड़ा माइनस छोटा जो भी होगा वो अभी देख लेंगे हम लोग। ए और सी के हिस्से का जो डिफरेंस है, मजदूरी का जो अंतर है, वो अगर 600 रुपए है, तो बताइए टोटल वेजेस क्या है, यानी कुल मजदूरी क्या है। टोटल वेजेस हमें बच्चों फाइंड आउट करना है। तो बच्चों अगर मैं तीनों का एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 60। ये 4 काम करेगा, ये 3 काम करेगा और ये 2 काम करेगा। अभी अभी बच्चों मैंने आपसे बोला था कि जब व्यक्तियों का समय समान होता है, यानी सब इक्वल टाइम तक काम करते हैं, तो उनकी मजदूरी का अनुपात, उनके कार्य का अनुपात वो तो सेम होता ही होता है, कार्य के अकॉर्डिंग ही मजदूरी बढ़ती है। अब जब टाइम सेम हो जाता है तो ये मजदूरी किसके अकॉर्डिंग बढ़ती है बच्चों, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। तो उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस कॉन्सेप्ट में। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो वेजेस किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ कहाँ टाइम कांस्टेंट है। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है, तीनों साथ में काम करते हैं पूरा। अब 3 व्यक्ति अगर साथ में पूरा काम कर रहे हैं, यानी शुरुआत भी तीनों ने साथ में की होगी, खत्म भी तीनों ने साथ में ही किया,
मतलब अगर पहला बंदा 10 दिन तक काम किया है तो दूसरा भी 10 ही करेगा, तीसरा भी 10 ही करेगा। जब साथ में काम हो रहा है मतलब टाइम क्या हो गया, सेम हो गया, बशर्ते बीच में कोई बंदा छोड़ के ना जाए। वो सारे वेरिएशन अभी आगे आएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों ने एक साथ काम किया, मतलब यहाँ पर साथ में काम कर रहे हैं, कोई बंदा बीच में छोड़ भी नहीं रहा है। इसका मतलब इनका टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट हो गया तो बच्चों मजदूरी किसके अकॉर्डिंग बटेगी, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ डेज ना निकालने लगना कि तीनों मिलकर काम इतने दिन में करेंगे फिर आप सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, जरूरत ही नहीं है। जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं मतलब टाइम कांस्टेंट हो गया, तो इनके जो मजदूरी का अनुपात होगा, वेजेस का रेशियो, उनकी क्षमता के अनुपात के ही बराबर होगा। और इनकी क्षमता 4, 3 और 2 है, मतलब 4, 3 एंड 2। अब मान लीजिए तीनों का आप डेज निकाल भी दो, 60/4, 3, 7 और 2, 9। तो सब में मल्टीप्लाई करोगे 60/9, 60/9, 60/9, तो वो तो कट ही जाएगा ना। तो जब कट जाएगा तो मुझे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम सेम है, इसलिए मैंने इस टर्म को नहीं लिखा। वही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। तो साथ में काम किया, टाइम कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो वेजेस जो बढ़ता है वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। बच्चों एफिशिएंसी है आपकी 432 आ गया। यही इनके वेजेस का क्या होगा बच्चों, रेशियो होगा। आप देखिए बच्चों ए और सी के वेजेस का अंतर कितना यहाँ पर आपको दिख रहा है, 2 का। मेरे हिसाब से ए और सी के वेजेस का अंतर 2 यूनिट का है। इसका 4 है, इसका 2 है, तो 2 यूनिट का अंतर है। जबकि क्वेश्चन में अंतर कितने का बच्चों, 600 रुपये का। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 300 रुपये। तो आपसे पूछा गया टोटल वेजेस, तो टोटल वेजेस हो गया बच्चों 4 + 3 + 2, 4, 3, 7 और 2, 9, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा टोटल वेजेस। तो 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, टोटल वेजेस आ गया हमारे पास, तो वो आ जाएगा 9 × 300 यानी 2700 रुपये। ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर से सुनिए, क्वेश्चन में कहा था ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जो उन्हें मजदूरी मिलती है उस मजदूरी में ए और सी के हिस्से का जो डिफरेंस है या मजदूरी का जो अंतर है वो 600 रुपये का है। तो हमें बताना था कि टोटल मजदूरी क्या है। चूंकि तीनों साथ में काम कर रहे हैं, बीच में कोई बंदा गया नहीं है, मतलब सब इक्वल टाइम तक काम करेंगे, यानी टाइम कांस्टेंट हो गया। अब बच्चों टाइम कांस्टेंट होता है तो मजदूरी क्षमता के अकॉर्डिंग बढ़ती है। क्षमता का मतलब एक दिन का काम, तो इनकी क्षमता यानी एक दिन काम निकाला, 4, 3 एंड 2 आया, तो ए की 4, 3 और 2, यही इनकी मजदूरी का भी क्या होगा, रेशियो। यानी ए को मिलेगा 4 रुपये तो सी को मिलेगा 2 रुपये, दोनों में अंतर 2 यूनिट का। इसी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 600 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 300 रुपये। टोटल वेजेस पूछा गया था, तो मतलब 4 + 3 + 2, 7 + 2 कितना हो गया, 9 यूनिट, 9 × 300 यानी 2700 रुपीज़। ये हो गया आपकी कुल मजदूरी। उम्मीद करता हूं बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, जो कि आपका 3rd एग्जाम्पल था। बच्चों मेरी बात ज़रा ध्यान सुनना, हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं बाकायदा विधिवत डिटेल में पढ़ रहे हैं और जितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं सब पढ़ रहे हैं। आप क्या करते हो या नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि आपको बता दिया तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, हो गया पहला वेरिएशन खत्म, चलो आते हैं दूसरे पर अल्टरनेट। नहीं, आप देख रहे हो केवल तीनों मिलकर काम करेंगे, उसमें भी कितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो चीज़ों को समझिए, डिटेल में समझिए, पैनिक होने की और जल्दीबाजी में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर स्टेप बताऊंगा, मैं उस तरीके से बताऊंगा कि कोई बंदा अगर इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है तो उसे भी समझ में आ जाए। मैक्सिमम लोग इस चैप्टर को पढ़े हुए हैं तो उनको ज़्यादा जल्दी होगी कि सर थोड़ा फटाफट ये सब तो मतलब चवन्नी टाइप क्वेश्चन हमको सब आता है। बेटा आता तो कुछ भी नहीं है, ना तुम्हें ना मुझे, सब तो किसी को नहीं आता है, सब सीखते हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। तो थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ें लेके चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो बच्चों ये आपके फर्स्ट टाइप का ही तीसरा वेरिएशन था। पहले में आपसे डेज पूछा गया, दूसरे में आपसे क्या पूछा गया बच्चों, कितना % काम किया गया, मतलब वर्क के बारे में बात कर दी जब साथ में काम कर रहे हैं। तीसरे में साथ में ही काम कर रहे हैं लेकिन मजदूरी के बारे में बात कर दिया गया बच्चों। अब वो चाहे अंतर दिया या मजदूरी देता, कहता है ए को कितना मिला तो जो भी वेजेज होता है उसको इस रेशियो में बांट देते। तो 3 वेरिएशन ये हो गए। इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं बच्चों आज के सेशन के अपने चौथे एग्जाम्पल की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 4th एग्जाम्पल आज के इस लेक्चर का, आइए जरा देखें क्या होता है। देखो बच्चों हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं,
गर्मी में टेरेस पर आकर हम लोग पढ़ाना, मैं ही नहीं पढ़ाता, गौरव सर भी अपना लेक्चर यहीं से रिकॉर्ड करते हैं। हमारा और गौरव सर का घर एकदम आसपास है, इसलिए आपको मैथ और जीएस की क्लासेस मिल जाती हैं यूट्यूब पे। इंग्लिश और रीजनिंग वाले सर थोड़े से दूर दूर रहते हैं, तो उन लोग का यहाँ आना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उनकी भी क्लासेस लगाने का पूरा प्लान है कि जल्दी ही उनकी क्लासेस ऑनलाइन भी शुरू हो जाएं। रीजनिंग वाले सर की क्लासेस अभी कुछ हफ्ते भर के अंदर ही रीजनिंग क्लासेस भी लगनी आपकी शुरू हो जाएंगी फिर इंग्लिश की भी लगनी शुरू हो जाएंगी। तो हम लोग आपके लिए इतना एफर्ट करते हैं, सुबह जगते हैं, दोपहर में आते हैं, बनाते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, फिर आपको अच्छा कंटेंट देते हैं, फिर आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, PDF फॉर्म में देते हैं। तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप भी अप्रिशिएशन के तौर पर अपने कमेंट जरूर लिखें वीडियो के एंड में। आपको लाइव देखना हो देखें, ना देखें, अब मैं इस चीज़ पर तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये चीज़ें बहुत बार बोल चुका। बच्चे तो आते नहीं हैं, वो तो कसम खा रखे हैं, हम भैया तुमको जो करना है कर लो, हमको जो समझ में आएगा वही करेंगे। तो चॉइस इज़ योर, आपको ऑनलाइन देखना है ऑनलाइन देखिए, जैसे देखना है वैसे देखिए, नहीं देखना है नहीं देखिए, पैसा दे के कहीं देखना है वहाँ देखिए, आपकी चॉइस है। हमें पढ़ाना है, हम आके पढ़ाएंगे, चाहे एक भी बच्चा ना देखता रहे। कमेंट आपको करना हो करिए, नहीं करना हो नहीं करिए, ये भी आपकी चॉइस है। अब इन सब चीज़ों पर हम लोग को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ये अच्छा नहीं लगता कि हम भी औरों की तरह यहाँ पर भरतनाट्यम कर करके चलाएं कि ठोको लाइक, जब तक 10,000 नहीं होगा तब तक मेरा मार्कर नहीं लेगा, जल नहीं ग्रहण करूँगा जो कि है मैं, और पता नहीं छत से कूद जाऊँगा, क्या करूँगा। करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, जो लोग हैं बस पढ़ लीजिए, इतना ही काफ़ी है। तो बात करते हैं दोस्तों आज के सेशन के चौथे एग्जाम्पल की। चौथा एग्जाम्पल दोस्तों देखो क्या कह रहा है। चौथे एग्जाम्पल में दोस्तों कह रहा है ए किसी काम का 1/2 हिस्सा, ए किसी काम का 1/2 हिस्सा बच्चों कर रहा है कितने दिन में, तो वो कर रहा है 10 दिन में। बात ध्यान सुनिए। बी उसी काम का 2/3 हिस्सा बच्चों कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। और सी उसी काम का बच्चों 1/5 हिस्सा कर रहा है कितने दिन में, 4 दिन में। ये हमारे पास डेटा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए ए किसी काम का आधा हिस्सा 10 दिन में करता है, बी उसी काम का 2/3 हिस्सा 6 दिन में करता है, और सी उसी काम का 1/5 हिस्सा 4 दिन में करता है। तो बताइए अगर तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा ए के द्वारा किया गया। व्हाट पोर्शन ऑफ द वर्क वॉज डन बाई ए, कार्य का कितना हिस्सा ए के द्वारा किया गया। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। पहला है टोटल टाइम, तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, और दूसरा व्हाट पोर्शन ऑफ द वर्क वाज डन बाय ए, कार्य का कितना हिस्सा ए के द्वारा किया गया। ये दो चीजें आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी काम का आधा काम ए करता है 10 दिन में, उसी काम का 2/3 काम बी करता है 6 दिन में, और उसी काम का 1/5 काम सी करता है 4 दिन में। तो आपको बताना है कि टोटल काम कितने दिन में होगा, और उस काम को करने के लिए जो ए का हिस्सा है उसने कितना पोर्शन यानी कितना हिस्सा काम ए ने किया होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए बच्चों बात करें, तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। ऐसा नहीं कि आप 10, 6 और 4 का एलसीएम ले लोगे। क्यों? क्योंकि आप एलसीएम तब लोगे जब वर्क क्या रहेगा, सेम। यहाँ वर्क अलग अलग है, ये आधा काम कर रहा है, ये 2/3 कर रहा है, और ये 1/5 कर रहा है। तो देखो एक काम करते हैं, ए अगर किसी काम का आधा काम 10 दिन में करता है तो बच्चों पूरा काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। ए का डेज हो गया। बी 2/3 काम कर रहा है 6 दिन में, अगर बी 2/3 काम कर रहा है 6 दिन में तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 9 डेज में। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 9 डेज कैसे हो गए। देखो 2/3 का मतलब क्या होता है, 3 काम करना था वो 2 काम कर रहा है, तो 2 काम करने के लिए 6 दिन ले रहा है, तो 1 काम करने के लिए 3 दिन लेगा। तो टोटल काम 3 है, तो 3 काम करने के लिए कितना दिन लेगा बच्चों, 9 दिन लेगा। और सी 1/5 काम करता है 4 दिन में, मतलब 5 में से 1 काम करने में उसे 4 दिन लगते हैं। तो जब वो 1 काम 4 दिन में कर रहा है तो बच्चों 5 काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। ये इनका क्या हो जाएगा बच्चों, डेटा। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आधा काम करता है 10 दिन में, पूरा करेगा 20 दिन में। 2/3 काम करता है 6 दिन में, पूरा करेगा 9 दिन में। 1/5 काम करता है 4 दिन में, पूरा करेगा 20 दिन में। अब आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 180, या कोई भी नंबर ले लो, एलसीएम कोई कंपलसरी नहीं है, अभी मैंने आपको बताया भी था। तो बच्चों ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 20। तो आगे हमारे पास डेटा पहला था टोटल टाइम, तो 180 काम करना है, तीनों मिलकर कितने काम करेंगे बच्चों, 20, 9 + 9 यानी 18 यानी 38 यानी 90/19 दिन। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। और सेकंड में पूछा गया था कि ए ने कितना पोर्शन वर्क किया। देखो ए, बी और सी,
वर्क का पोर्शन पूछ रहा है, वर्क पूछे या वेजेस पूछे, दोनों में सेम ही काम करना होता है। तो यहाँ वर्क पूछ रहा है। अब देखो बच्चों, तीनों साथ में ही तो काम कर रहे हैं, तीनों साथ में काम कर रहे हैं, किसी ने छोड़ा नहीं है, मतलब टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी सबका टाइम क्या है, कांस्टेंट है, सब बराबर बराबर समय के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बच्चों टाइम कांस्टेंट है, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो वेजेस होता है वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है बच्चों, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। यानी 9, 20 एंड 9, तो ए का 9, बी का 20 और सी का 9। तो बच्चों हमसे पूछा गया था कितना पोर्शन किसने किया, ए ने। तो पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाय जो ए होगा, तो ए ने काम किया बच्चों 9, और टोटल अगर मैं जोड़ लूँ तो 20, 9 + 9 यानी 18, यानी कितना, 38। यानी ए पूरे काम का 9/38 पोर्शन करता है। तो ये बच्चों बात हो गई आज के सेशन के चौथे एग्जाम्पल की। उम्मीद करता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज के सेशन में हम लोगों ने जो 4 एग्जाम्पल्स पढ़े उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये आपका टाइप 1 था। चूँकि आज इंट्रोडक्शन पार्ट था, इस चैप्टर को हम लोगों ने शुरू किया था, तो पहले मैंने आपको चीज़ें क्लियर की, कॉन्सेप्ट्स बताया, और फिर हम लोगों ने उस पर बेस्ड टाइप 1 सबसे पहला और छोटा सा टाइप जो लिया उसको देखा, और उसको करने के हम लोगों ने सारे प्रोसेस के बारे में बात करी। जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं ऑलमोस्ट सब तरह के क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बात करी। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिली होंगी जो शायद पहले आप जिससे अवेयर नहीं रहे होंगे या कभी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो अगर आज का सेशन लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने विचार, अपने फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। कल हम लोग मिलेंगे बच्चों डीआई के साथ। मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट डेज में मैं डीआई और आपका टाइम एंड वर्क दोनों चैप्टर साथ में करूंगा, क्योंकि दोनों चैप्टर के लिए बच्चे कह रहे थे पहले। तो टाइम एंड वर्क आपका चल ही रहा है अल्टरनेट डेज में, और अल्टरनेट डेज में डीआई चलेगी। तो बच्चों कल मैं आऊँगा डीआई के साथ, तो कल जुड़िए मेरे साथ मैक्सिमम नंबर में, क्योंकि बच्चों कल मैं जो डीआई कराने वाला हूँ वो सारी की सारी मेंस लेवल की और अच्छी डीआईज हैं, और वो आपकी सब्जेक्टिव डीआईज हैं, यानी वो किसी ना किसी टॉपिक से रिलेट करती हैं। पुराने टाइप की जो ट्रेडिशनल डीआईज होती हैं जिसमें रेशियो परसेंटेज केवल यूज होता है वो नहीं है, ये आपके टॉपिक वाइज डीआईज हैं। तो बच्चों कल मैं आपसे जब मिलूंगा तो मैं बात करूंगा जिस डीआई की, वो डीआई आपका होगा बच्चों बेस्ड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर। तो बच्चों कल की डीआई में हम लोग बात करेंगे जहां पर बात होगी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के डीआई की। तो जुड़िए कल मेरे साथ डीआई के लिए, और ऐसे चीज़ों को पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रखते रहिए। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, यानी कल डीआई के साथ, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे टाइम एंड वर्क के साथ। जो बच्चे एसएससी की केवल तैयारी करते हैं उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी कल डीआईज में आए। ऐसा नहीं कि डीआईज है तो केवल बैंक में आता है, कॉन्सेप्ट तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का यूज होना है। क्वेश्चंस होते हैं, बस क्वेश्चन का कलेक्शन होता है डीआई। तो बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल इसी चैनल पर, इसी समय, इसी व्यक्ति के साथ, एक और नए क्वेश्चन और नए वेरिएशंस के साथ, नए डीआईज के साथ, काफ़ी रोमांचक और काफ़ी अच्छे शॉर्टकट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।